हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ चुका हूं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट में से एक रहता है। ये ईजी है लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे बच्चे अच्छे स्कोर नहीं कर पाते। अच्छा यानी 60-70% पर डाउन हो जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट में यदि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हुए चलेंगे तो आप इस सब्जेक्ट में काफी अच्छा लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें कॉपी भरने से ज्यादा इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी आपको सही होना चाहिए। क्योंकि कॉपी ऑलमोस्ट इसके अंदर हमने देखा है कि एमबीए का बच्चा हो, बीबीए का बच्चा हो, इवन द बीटेक का बच्चा हो, सारे बच्चों में ये पेपर कॉमन रहता है। फिर भी ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट इसके अंदर कॉपी भर आते हैं, है ना। कॉपी भरने का मतलब अच्छे खासे 15-20 पेज उसके अंदर लिखाते हैं। अब वो लिखने के बावजूद भी उनके जो स्कोरिंग है वो एज नहीं आ पाती, जैसे कि 90% 95% नहीं आ पाती, वो 60-70 पे रह जाते हैं। उसका मेन रीजन ये रहता है कि यहाँ पर आपका जो बेसिक कंसेप्ट है उससे हटके आप जो अलग ही आइडियोलॉजी में चले जाते हैं, केवल कॉपी भरने की कला में, उसमें यहाँ पे नंबर कट जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट के लिए डिटेल वीडियो आपको देखने ही होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पर भी मैं अंतिम प्रहार में, अपने पास समय है इसलिए थोड़ा सा अपन 1-2 वीडियो तक अपन थोड़ी सी स्पीड बनाने की कोशिश करेंगे। बेसिक से मैं सारी चीज़ें स्टार्ट करूँगा और एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊँगा। आई होप कि आपने अभी तक यहाँ पे आने से पहले सारे डिटेल वीडियो देख रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है ना। और अगर किसी को अभी भी ई बुक बाय करी नहीं हो, जिसको अभी भी डाउट लग रहा हो कि सर मेरे को कहीं भी नोट्स नहीं बने, कुछ भी नहीं है, तो ई बुक बाय कर सकते हो। सिंगल ई बुक भी ह्यूमन वैल्यूज की बाय कर सकते हो। और पूरा कोर्स यदि आप बाय करना चाहें, 799 का कोर्स है ना, वो भी आप बाय कर सकते हो। आपके मेल पर डिलीवर्ड हो जाएगा। सारी बुक्स आपको हैंड रिटन नोट्स टाइप ही है मेरे, आप पढ़ सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैया बताइए कि वैल्यू एजुकेशन क्या होती है। क्या बोलेगा? वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, वैल्यू एजुकेशन किसे कहते हैं, उसका मीनिंग बताइए। यानी कि नैतिक शास्त्र, है ना। बचपन में 6 क्लास के अंदर हमारे में आया था नैतिक शास्त्र। माँ बाप का फर्ज होता है कि बच्चों को, दादा दादी का फर्ज होता है कि नैतिक शिक्षा का ज्ञान बचपन में ही दे दिया जाए, है ना। स्कूल आने से पहले ही बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान दे दिया जाता था। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, दादा दादी से अलग रहने लग गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा, और इतना फास्ट मूवमेंट हो गया है कि पहली क्लास का बच्चा भी ट्यूशन जा रहा है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप अपने आसपास में देखोगे पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के बच्चे भी कोचिंग करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? कोचिंग जा रहा है। उस उम्र के बच्चों को केवल एक ही कोचिंग खेलनी चाहिए, वो है स्पोर्ट्स की। खेलो, जितना खेल सकते हो खेलो, लेकिन क्या करें? क्यों? क्योंकि जो स्पोर्ट्स में उनको वैल्यूज मिलेगी, जो फ्रेंड सोसाइटी बनाएंगे, वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। लेकिन अभी पहली क्लास का बच्चा स्कूल में कहीं पीछे ना रह जाए, इसलिए माँ बाप उसको कहाँ भेज देते हैं? कोचिंग भेज देते हैं। तो यही वैल्यू एजुकेशन हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि क्या होती है नैतिकता और किस चीज़ों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। क्यों आज युवा वर्ग जो है, मीन्स के थोड़े से एडल्ट में अपन कह दें या यंगस्टर कह दें, वहाँ पर हमको डेली रूटीन में एक केस सुनने को मिलता है कि भाई भाई के बीच में झगड़े हो गए, कहीं पे कुछ चाकूबाजी हो गई, छोटी सी बात पे पार्किंग को लेके विवाद हो गया, कहीं छोटी छोटी बातों को बड़े तूल बन गए। पिता ने पुत्र की हत्या कर दी, पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, है ना। बहुत डोमेस्टिक वायलेंस अब चरम पे पहुंच चुका है। बहुत से कहेंगे सर कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव नहीं है, ये वैल्यू एजुकेशन का अभाव है। इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि वैल्यू एजुकेशन रहे, क्योंकि आजकल हर जना केवल एक प्रॉफिट की भाषा समझ रहा है, इसके अलावा कोई भाषा नहीं समझ रहा। तो वैल्यू एजुकेशन होती क्या है? वैल्यू एजुकेशन में हम बताते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज को एजुकेट करना, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बताना, लाइक काइंडनेस, रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें, हॉनेस्टी यानी कि ईमानदारी क्या होती है, हमें कैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है, लव क्या होता है, अफेक्शन क्या होता है ना। ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को डेवलप करने में एक पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट आप देखेंगे आपके दादाजी की उम्र के और आपके पिताजी की भी एज में उनका एक क्लास फ्रेंड होता था जो लाइफ लॉन्ग करीबन उनके साथ रहा है ना। एक ना एक तो हमेशा रहता है, 2-3 होते हैं तो वो बहुत लकी मैन होता है, और 5 हो गए तो मतलब आपने बहुत अच्छा जीवन जिया। 5 दोस्त यदि किसी के सगे वाले हैं जो कभी भी आ जाते हैं और चले जाते हैं, तो यकीन मानिए आपने जीवन में सबसे ज़्यादा धन कमाया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, है ना। अब हमारे जो दोस्त होते हैं वो फेसबुक के अलग होते हैं, व्हाट्सएप के अलग होते हैं, घूमने जाने के अलग होते हैं, ऑफिस के अलग होते हैं, कॉलेज के अलग होते हैं, लेकिन ज़रूरत होती है तो वही 2-3 काम आते हैं।
है ना, जिनको आप कॉल लगाते हो। 1000 से ज़्यादा कॉल लिस्ट है, 1000 से ज़्यादा की कॉल लिस्ट है हर किसी के मोबाइल में, 2000 से ज़्यादा हर किसी के फेसबुक फ्रेंड है, लेकिन फिर भी कुछ काम आएगा तो 2 ही जने आके खड़े होंगे, वो भी यदि आप उनके काम आए हुए होंगे तो वैल्यू एजुकेशन ये बताती है कि जो ऑनेस्टी थी, जो आपका फेयरनेस था, जो काइंडनेस थी, ये इनहेरेंट एक्टिविटी होनी चाहिए कि हमें किसी के ऊपर कृपा करनी है, यानी दया भाव रखना है, जीव दया रखनी है, या हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, ये इनहेरेंट होनी चाहिए। और आज भी इंडियन ह्यूमंस के अंदर, यानी कि भारतीयों के अंदर, ये दया भाव बची हुई है। ठीक है, इसके ही अभाव में, बोलने में बड़ी उल्टी बात लगेगी, इसके ही अभाव में जो गैंगस्टर है, जो गोल्ड माइंस का कारोबार करता है, उसको लोग हीरो बनाते हैं। जो स्मगलिंग का काम करता है, चंदन की तस्करी करता है, वो सुपर डुपर स्टार हो जाता है और उसकी पिक्चर हिट हो जाती है। और जो इंस्पेक्टर है, उसको लोग कहते हैं कि ये तो विलन है ना। तो सोचिए, जो स्मगलर है उसको हम हीरो बताते हैं और जो इंस्पेक्टर है उसको हम विलन बताते हैं। जो गोल्ड माइंस की तस्करी का काम कर रहा है उसको हम हीरो बता रहे हैं, और जो उसके ऊपर लॉ इंप्लीमेंट करता है राजनेता, उसको हम विलन बता रहे हैं। ये वैल्यू एजुकेशन का ही अभाव है। आज से थोड़ी सी पुराने जमाने की पिक्चर में जाओगे तो वहाँ पे हीरो हमेशा पुलिस ऑफिसर्स हुआ करते थे, लेकिन अब हीरो हमेशा गैंगस्टर हुआ करते हैं। जो जितना बड़ा गैंगस्टर वो उतना बड़ा हीरो। ठीक है, तो ये क्या है? ये वैल्यू एजुकेशन का अभाव है ना। आप अपने घर पे कह सकते हो कि हाँ, स्मगलिंग का काम शुरू किया है, वो ऐसा बहुत है, तो क्या प्राइड जॉब है? नहीं है। तो ये वैल्यू एजुकेशन का अभाव है। मैं थोड़ा सा वैग हूँ अपने सब्जेक्ट से, मैं थोड़ा सा वैग हूँ इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से, लेकिन फर्स्ट वीडियो है इसलिए इतनी बातें हो रही है। सेकंड में तो अपन पिन पॉइंट चलने वाला है। तो वैल्यू एजुकेशन आपको समझ में आ गया। अब वैल्यू एजुकेशन में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? ह्यूमन वैल्यूज को लिया जाता है। ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है? जैसे लव, ट्रुथ, पीस, नॉन वायलेंस, है ना। कैरेक्टर एक डेवलप किया जाता है। कैरेक्टर यानी कि राइट, टू डू अ राइट थिंग इन राइट टाइम इन अवर प्रोफेशनल एंड द पर्सनल लाइफ। और ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड डिसिप्लिन को हमेशा पॉइंट बनाना। सोशल वैल्यूज रखना, टीचर की रेस्पेक्ट करना, सर्विस टूवर्ड्स अदर, दूसरों की मदद करना, ये सारी चीजें। और एनवायरमेंट अवेयरनेस, एनवायरमेंट अवेयरनेस यानी कि सारे पेड़ पौधों को अपना ही समझना, है ना। उनको बिना मतलब के काटना नहीं, बिना मतलब के कुछ उनको देखभाल नहीं कर सकते हो तो उनको परेशान भी नहीं करना, किसी जीव जंतु को। ये नेचर को प्रमोट करना और सस्टेनेबल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और इथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करना, लाइक कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके बीच में चुनाव करना। इसमें प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अब वैल्यू एजुकेशन की एक प्रोसेस है। स्टार्टिंग में मेरे को बड़ा खराब लगता है ये वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट एमबीए स्टूडेंट्स या बीबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। क्यों? क्योंकि ये इनहेरेंट रहना चाहिए। ये 6 क्लास 5 क्लास तक बच्चे को आ जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, क्या ईमानदारी होती है, क्या बेईमानी होती है, क्या चोरी करना होता है। लेकिन प्रोसेस भी बताया गया है तो अपन पढ़ते हैं इसको। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी कोर वैल्यूज है। रेस्पेक्ट क्या होती है, सहानुभूति क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये कोर वैल्यूज है। और फिर एक उसके अकॉर्डिंग करिकुलम डिजाइन करेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको एज ए एमएचआरडी का मिनिस्टर बना दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताइए हमको वैल्यू एजुकेशन एमबीए, बीटेक, बीबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहले हम कोर वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग करिकुलम डिजाइन करेंगे, वर्कशॉप सेमिनार्स कराएंगे, जिसमें हम टीचिंग मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। अब टीचिंग मेथोडोलॉजी में हम स्टोरीज भी करा सकते हैं, रोल प्लेइंग भी करा सकते हैं, डिस्कशन एंड डिबेट्स भी करा सकते हैं, एनीथिंग प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग, लाइक रतन टाटा साहब अभी दिवंगत हो गए, हम सब के प्यारे थे। अब्दुल कलाम साहब हम सब के प्यारे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, सब के प्यारे थे। अब आप ये सोचिए कि अब्दुल कलाम साहब कौन सी कास्ट कम्युनिटी से, कभी किसी के माइंड में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो हमने एज ए इंडियन उनको देखा, है ना। तो जब हम किसी को एज ए इंडियन बिलोंग करते हैं तब हम कास्ट इन सब से ऊपर हो जाते हैं। कास्ट, करिकुलम, जो उसकी रीजन है, रेस, सबसे ऊपर हो जाते हैं। कब हम केवल एक भारतीय हैं और तब हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। रतन टाटा के सामने भी यही बात रहती है। तो हम स्टोरी टेलिंग से, रोल प्लेइंग से, टीचिंग मेथोडोलॉजी से डेवलप कर सकते हैं कि वैल्यूज क्या है, ट्रस्ट क्या है, इथिकल कंसेप्ट क्या है, और फिर रोल मॉडल और इंटरेक्टिव
पार्टिसिपेटरी लर्निंग, यानी कि यहाँ पर हमने वर्कशॉप कराई, सेमिनार्स कराए, कॉन्फ्रेंसेस कराई, इसके अंदर ये पॉइंट हुआ और रियल लाइफ में आपने उसको इंप्लीमेंट करा। और असेसमेंट ऑफ फीडबैक, अब सिंपल से मैं बता देता हूँ कि अगर आपको वैल्यू एजुकेशन का मीनिंग पूछ लिया जाए इन नटशेल, 1 मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा एक क्वेश्चन का आंसर लिख लोगे। वैल्यू एजुकेशन का मीनिंग ये है कि वैल्यूज के बारे में एजुकेशन देना। वैल्यूज डिनोट टू द हॉनेस्टी हो गया, अपना इंटीग्रिटी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ये सारे आपका ट्रस्ट, लव, अफेक्शन, ये सारे वैल्यूज में आ गए। ठीक है, उसको मीनिंग आपको समझ में आ गया। इसके अगर कंटेंट में अगर मैं जाता हूं तो इसके कंटेंट में अपने कुछ पॉइंट्स है, लाइक ह्यूमन वैल्यूज है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, सोशल वैल्यूज हैं, कि एनवायरमेंटल वैल्यूज हैं और इथिकल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, और इसकी प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा, फिर उसके लिए एक मेथडोलॉजी प्रिपेयर करूंगा और उस मेथडोलॉजी को टीचिंग मेथडोलॉजी में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसको इंप्लीमेंट करूंगा। इंप्लीमेंट करने के साथ प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन भी लूंगा और फीडबैक करूंगा। बस ये 5 ही पॉइंट याद रखने हैं। बहुत सिंपल है ना। लेकिन अब यहाँ पर मैंने जो बातें करी वो इसका कोर कंसेप्ट थी। पढ़ाने को तो अपन भी 2-5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा, व्यूज आ जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन मेरा परसेप्शन इस सब्जेक्ट को लेके ये रहता है कि यदि आप मेरे को सुन रहे हैं तो कम से कम आप इस वीडियोस की सीरीज एंड होने तक अपने माता पिता को रेस्पेक्ट की नज़र से देखना, जो आप देख रहे होंगे, और शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने आपके लिए आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट करा है। यदि आपके जो भी माता पिता हैं, जो भी अम्मी और अब्बू हैं, अगर उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं भी करा है तब भी वो उनके लिए उस हिसाब से बेस्ट है। यानी हर माँ बाप अपने बेटे और बेटी के लिए हमेशा बेस्ट ही सोचता है और बेस्ट ही करता है। ये परसेप्शन हमेशा मान के चलिए, तो वैल्यू एजुकेशन का सब्जेक्ट काफ़ी ईजी हो जाएगा, काफ़ी इजी हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। केवल इस सब्जेक्ट में हमको मेन कंसेप्ट याद रखना है कि हमको कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड चेंज करना है ना। तो ये इस सब्जेक्ट का प्रभाव है। पूछिए अपने माता पिता से आज खाना खाया कि नहीं, अगर दूर रहते हैं तो, और साथ में रहते हैं तो साथ में खाना खाने की आदत डालिए। आप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, फैमिली में साथ में खाना खाने की आदत होनी चाहिए। आज पिता अलग खा रहा है, बेटा अलग खा रहा है, मम्मी अलग खा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करिए। ये वैल्यू एजुकेशन ये सब्जेक्ट सिखाने के लिए है। आप स्कोर करोगे इस सब्जेक्ट में, मेरी और मेरी पूरी टीम की शुभेच्छा है, लेकिन इस सब्जेक्ट से कुछ आउटकम भी लेके जाइए अपनी एंटायर लाइफ में। और डिटेल वीडियो में तो मैंने इसमें भर भर के बातें करी है। तो चलिए अपन सेकंड क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।